मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर है। और सब्जेक्ट तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जो कि लाखों छात्र छात्राओं, लाखों बच्चों, उनके परिवारजनों के सपनों को चकनाचूर कर देने वाला मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है नीट 2024। मित्रों, इसमें जो खबरें आ रही हैं वो बच्चों के भविष्य को हिला देने वाली खबरें आ रही हैं। कोई साधारण सी बात नहीं है एक एग्ज़ाम लेना। ऐसे बच्चे जिन्होंने 12 पास किया और अपने जीवन में बड़ी आशाएं और भविष्य, सुनहरे भविष्य को देखने के सपनों के साथ जब एंट्री करी, तैयारी करी, दिन रात एक किया, उसके बाद जब उसकी रिजल्ट का समय आया तब उसमें घपला नज़र आने लगा। और घपला भी किस तरह का? अजीब व गरीब। अब इसमें क्या है, आज हम इस बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि इस तरह के जो एग्ज़ाम अब हो गया है, अब इसका भविष्य क्या है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और डेट लग गई है जुलाई की। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों में बहुत स्पष्ट जो फाइंडिंग्स पहले दी जा चुकी हैं, मैं आज उनको आपको बताऊंगा। 2 सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सेम मामलों में हैं, जो इसी तरह की फैक्ट्स रखते हैं। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो अपने आप में एक रूलिंग होती है, और वो जो नज़ीर होती है वही आगे उसी तरह के मामलों में अप्लाई की जाती है। तो आज का जो ये मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट लेके आया हूँ, इन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने समान तरह के मामलों में क्या फ़ैसला दिया, इसको मैं बताऊँगा। पहले इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इस पूरे इंडिया में हमारे 612 मेडिकल कॉलेज हैं, 315 डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक सीट हैं। मित्रों, 23 लाख से अधिक बच्चे इस बार इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में अपियर हुए। और 23 लाख बच्चों का मतलब 23 लाख परिवार, उनके पेरेंट्स सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसमें इन्वॉल्व हो गए। कितना बड़ा है, लगभग आप समझ लीजिए डबल, 50 लाख के करीब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें। और ये टेस्ट कब हुआ? 5 मई 2024 को ये टेस्ट लिया गया। एक शेड्यूल बनाया। ये टेस्ट लेने वाले कौन है? NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक शेड्यूल, एक कैलेंडर जारी किया। अब वो कैलेंडर के हिसाब से ये हुआ कि कब इसको के लिए अप्लाई किया जाएगा। 5 मई को टेस्ट होगा, और उसमें सबसे लास्ट में ये भी बता दिया गया कि इसका रिजल्ट की डेट क्या है? 14 जून। आज अभी 14 जून आई नहीं है, लेकिन रिजल्ट 4 जून को ही आ गया। तो इसके बाद अब इसमें तरह तरह के डिस्प्यूट्स आए, संदेह आए और डाउट्स हो गए। अब वो डाउट्स कैसे हैं, ज़रा हम इस पर भी एक बार देख लें। सबसे बड़ा डाउट ये कि इसमें 720 नंबर का जो पेपर हुआ, उसमें से 67 बच्चे, 67 बच्चे ऐसे पाए गए जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए। ऐसा अजूबा एक, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर बता रहे हैं कि पिछले साल इस तरह के 720 में से 720 100% किसी के नहीं आए थे। उससे पहले 4 बच्चों के आए थे। खैर, ये भी हो सकता है, संभव है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटर्स काफ़ी एडवांस चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी संदेह तो बनता ही है। एक तो संदेह ये बन गया कि इतने बड़े 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेके आ गए। दूसरा डाउट क्या हुआ कि हरियाणा में एक जगह है झज्जर, और उसमें एक सेंटर था। एक ही सेंटर के 8 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लिए। ये भी संभव है। बच्चों के ज्ञान और उनकी मेहनत पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी एक अजीब सी बात लगती है कि एक ही सेंटर में 8 बच्चे लगातार एक ही क्रम में 720 में से 720 ला रहे हैं। कैसी तैयारी है, ये जांच का विषय है। संदेह उपजता है, संदेह डाउट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है कि देखिए, वो जो 8 बच्चे एक ही सेंटर के मिले, उन 8 का सरनेम नहीं है। जनरली बच्चों के सरनेम होते हैं, नेम और सरनेम होता है, उसमें बिना सरनेम के ये 8 बच्चे हैं। ये भी संभव हो सकता है, संयोग हो सकता है, लेकिन संदेह तो बनता है, डाउट तो हो ही रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ? एक नेक्स्ट डाउट का क्या
इस बार एक ग्रेस मार्क्स लगाए गए। ग्रेस मार्क्स का जो फार्मूला क्या है ये बताने के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी के चेयरमैन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें वो उनसे पूछा भी गया, लेकिन वो बता नहीं पाए और ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये ग्रेस मार्क्स का फार्मूला क्या है। ये भी एक डाउट का विषय बन गया। इसके अलावा एक जो शेड्यूल दिया गया था, जैसे मैंने पहले बताया कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन वो 14 की जगह 4 जून को रिजल्ट आ गया, और वो भी 4 जून वो वाली डेट थी जिसमें पूरे देश के लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे। उसके बीच में ही ये वाला रिजल्ट भी घुस गया, तो जो डाउट क्रिएट करता है। इन डाउट्स की वजह से ये लगा कि ये तो पूरा घपला हो गया। इसके अलावा जो नेशनल टेस्ट एजेंसी के चेयरमैन ने ये मान लिया, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 6 सेंटर डिस्प्यूटेड हैं। एनटीए ने ये बताया है कि इसमें केवल 6 सेंटर डिस्प्यूटेड हैं और जिसमें 1600 बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो ये तो मान लिया गया पहली जांच में कि 6 सेंटर इसमें गड़बड़ हुआ है, तो गड़बड़ तो हो गया, 6 सेंटर में हुआ, कम हुआ। अब मित्रों मेन बात ये आती है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें इतने डाउट्स हैं और 6 सेंटर डाउट पाए गए हैं, 1600 बच्चे इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए? क्या मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या ऐसे मामले में पूरा का पूरा टेस्ट दोबारा से होगा, या वो जो जितना एरिया है वही लोग प्रभावित होंगे, बाकी सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा? इसके बारे में आज मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट लेके आया हूँ, और जो ये बताते हैं कि उनका निष्कर्ष क्या है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। बच्चों के मन में क्वेश्चन जो आ रहा होगा कि अब क्या होगा, उसका निदान मैं समझता हूँ इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मिल जाएगा। पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट का, चेयरमैन ऑल इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वर्सेस के श्याम कुमार, सिविल अपील नंबर 5675 ऑफ 2007, और इसका जजमेंट हुआ था 6 मई 2010 को। क्या फैक्ट्स थे नेटशल में मैं बता देता हूँ। इसके फैक्ट्स ये थे कि डी ग्रेड की वैकेंसीज निकली गई, रेलवे में निकाली गई, जिसमें 10,02,909 बच्चों ने अप्लाई किया। 5,86,955 बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल पाए गए और उनको कॉल किया गया, जिसमें से 3,22,223 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और जिसमें से 2,690 बच्चे फाइनली इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। जब ये इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो पता चला कि इसमें तो मास लेवल पर कॉपिंग हुई है, नकल हुई है, और ये उन लोगों के सामने ये बात उजागर हो गई, डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट के बाद रेलवे बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को, इस जो जांच हुई 2690 बच्चों के जो टेस्ट हुआ था जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उसको दोबारा से कराने का फैसला किया कि ये इसका टेस्ट कैंसिल किया जाता है और ये टेस्ट दोबारा से होगा। बच्चे कहाँ पहुँच गए? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पहुँचे और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से बहुत कम लेवल पर ये बच्चों ने जो हेराफेरी की है उन पाए गए हैं, उनके आधार पर सभी का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ये कहा कि जो बोर्ड ने रीटेस्ट के लिए कर दिया, दोबारा से एग्ज़ाम का जो फैसला लिया ये बिल्कुल सही है, और ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चैलेंज किया गया। और जब हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो हाई कोर्ट ने बोर्ड का और ट्रिब्यूनल का फैसले को उलट दिया और उन्होंने कहा कि कम लेवल पर अगर ऐसी गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को रेलवे बोर्ड ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिटेल से ऑर्डर पास करके क्या निष्कर्ष निकाला, मैं पढ़ता हूँ। We are also of the view that the High Court was in error in holding that the material available relating to leakage of question paper was limited and has no reasonable nexus to the alleged large-scale irregularities. Even a minute leakage, ध्यान देने वाली बात है, दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ। Even a minute leakage of question paper would be sufficient to besmirch the written test and to go for a retest so as to achieve the ultimate object of fair selection. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो छोटा ही सही, कम माइन्यूट ही सही, लेकिन वो पूरा अल्टीमेट
जो फेयर सिलेक्शन है उसके लिए रीटेस्ट कराना ही एक विकल्प है और उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया बच्चों के भाग्य का फैसला होना है। बच्चों के जीवन भर में इस तरह की इमेज नहीं बननी चाहिए कि हेरा फेरी हो गई, गड़बड़ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट अपना ऑर्डर दिया कि चाहे कम एरिया में ही हुई हो, लेकिन उसको साफ करने के लिए पूरे का पूरे एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाना ज़रूरी है। तो सेकंड केस क्या है? सेकंड केस भी मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ही है, तन्वी सरवल वर्सेस CBSE। और ये मामला नीट, ये जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 का ही है। ये जो टेस्ट हुआ था, इसमें भी जैसे ही टेस्ट हुआ उसके अगले दिन ही अखबारों में छप गया था कि इसकी जो आंसर की है वो 15 से 20 लाख रुपए में बिकी है। और इसमें जो जांच हुई तो उसमें गतिविधियां भी उसमें जो पाई गई, इन्वॉल्व जो लोग पाए गए, 44 बच्चे उसमें इन्वॉल्व पाए गए। और उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो एग्ज़ाम हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसको कैंसिल कर दिया और 1 महीने में दोबारा से टेस्ट करवाया गया। मित्रों, तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं, जैसे कि लग रहे हैं प्राइमा फेसी जांच में पाए जाते हैं, तो एक ही विकल्प है कि इसको कैंसिल करके दोबारा से टेस्ट कराया जाए। मित्रों, मैं समझता हूँ कि इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ना हम किसी आधार पर कह सकते हैं, हमारे सामने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हम उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ये निष्कर्ष बहुत स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि ये एग्ज़ाम को दोबारा ही कराया जाना एकमात्र विकल्प है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। हमारे बच्चे घबराएं नहीं, निश्चित रूप से उनका भविष्य सुनहरा है। नमस्कार।